नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा राय। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले मौजूद हैं। मैं आप ही से आपका नाम पूछ लेती हूँ। आप ही दर्शकों को बताइए अपने बारे में, किस तरीके का आपका अनुभव रहा है, कब से आप काम कर रहे हैं। मैं एक और चीज बता दूं, ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है इनका और बहुत ही बेहतर अभिनय जो है ये करते हैं। तो अब आप खुद से बताएं दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजन शर्मा। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। एक्टिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, बट मेरा ये 5th ईयर है बीइंग एज अ रोल प्ले ऑफ लक्ष्मण। और मैं लव कुश रामलीला में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और ये सौभाग्य दिया कि मैं लक्ष्मण का रोल प्ले करूँ। इस किरदार को निभाने का तो मेरा बचपन से ही काफ़ी शौक था। मैं काफ़ी पैशनेट था इस कैरेक्टर को प्ले करने का, क्योंकि लक्ष्मण का एक अलग कैरेक्टर है जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन और काफ़ी सॉफ्टली भी आपको डिलीवर करने अपने डायलॉग्स, क्योंकि अपने भाई की सेवा में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक ब्रदर और ब्रदर का कनेक्शन आपस में जो कि आज बिल्कुल। होता है। आपने अभी एक बात कही कि बहुत ही सॉफ्टली कुछ चीजें आपको डिलीवर करनी है, जहाँ की आपके भाई की बात आती है, श्री राम की बात आती है, आपको बहुत सॉफ्टली वहां पे पेश होना है। एंड उसके बाद वही दूसरी ओर बात हो गई इफ रावण की और युद्ध की कुछ बात छिड़ गई, वहां पे आपका जो अभिनय है वो रुद्र हो जाता है। तो ये जो चैलेंजिंग चीजें हैं उसे आप कैसे मैनेज करते हो? आप ये कैसे आप इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हो, इसे जीते हो? इसके बारे में दर्शकों। दिस इज आर्ट। मैं कहूँगा ये तो एक कला है। ये आपको फील करना है, कैरेक्टर को कैसे फील करेंगे वो हर किसी के अपने अपनी क्वालिटीज हैं। काफी लोग करते हैं लक्ष्मण का अभिनय। मैं जैसे फील करता हूँ कि मैं जैसे किंशुक वैद्य हमारे राम हैं इस बार, तो मैंने उनको जैसे उनका फिक्स हुआ था तो मैंने उनको अपना बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करा है। तो अगर बड़े भाई पे कोई उंगली कर दे तो फिर क्रोध तो आएगा ही। तो नेचुरल वहाँ पे हम डिलीवर करते हैं अपने डायलॉग्स। बिल्कुल। अब आपने किंशुक वैद्य की बात की है, तो कुछ कलाकार बाहर से भी आए हैं, तो उनका जो अभिनय है, वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन उसके अलावा जो उनके साथ आपका अनुभव है रहने का, उनसे बातचीत करने की और जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा रहा है। बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। जैसे मैं उनको बड़े भाई की तरह मान रहा हूँ, तो वो मुझे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। कुछ पानी कैसे लेके पानी पीना है आपने तो खुद पियेंगे, तो मेरे से भी पूछ रहे हैं लक्ष्मण पानी। अभी नाम अच्छे से हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो लक्ष्मण पानी। तो अच्छे हैं काफी। वाह! ये तो बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है सुन के कि नाम नहीं पता तो पूछ रहे लक्ष्मण पानी। बहुत प्यारा लग रहा होगा यार सच में। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी यादें अभी तक जो भी आपने लाइक साथ में तो प्रैक्टिस किया ही होगा, तो इस बीच की कुछ ऐसी यादें जो कि थोड़ी-सी फ़नी हो या दर्शकों को सुनने में अच्छा लगे, वैसी कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे वैसे तो हमने स्क्रिप्ट रीडिंग ही करी है अभी बस, कि क्योंकि वो मुंबई रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो काफ़ी फार हैं हम दोनों एक दूसरे के। तो बट हाँ, डिस्कशन होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कभी उन्हें समझाना होता है तो वो लक्ष्मण का रोल प्ले करते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप राम हैं। ओके, तो आप उन्हें कहते हो कि आप श्री राम हैं, आप श्री राम के ही किरदार में रहिए। ये सच में बहुत बेहतरीन था। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि आप 5 सालों से लगातार कार्यरत हैं। तो आप लक्ष्मण के अलावा और कौन-कौन से किरदार कर चुके हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा हो? और उसके अलावा लक्ष्मण के किरदार आपने कितने बार किए हैं, ये मिला के? मैं 5 साल से रामलीला कर रहा हूँ मंच पे, और मैं 5 बार ही लक्ष्मण बना हूँ। मैंने दूसरा कैरेक्टर अभी तक करा नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमें करते थे उन्होंने कहा तू लक्ष्मण के लिए ही बना है, तो पहले लक्ष्मण कर जब तक तेरे अंदर एनर्जी है। देन हाँ, ऑब्वियसली आप इस किरदार में सच में आप लक्ष्मण की ही तरह लग रहे हो। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इफ आप ये लक्ष्मण का किरदार आपने अपनाया है, तो आपने कभी टीवी सीरियल्स एंड इसमें ऑडिशन के लिए ट्राई नहीं? हाँ, अभी तक तो स्टडीज थी, करियर था, अभी उस पर ध्यान था, बट अब थोड़ा सा टाइम है, प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे आ गया हूँ, तो अब मुझे थोड़ा वक्त मिल रहा है, तो मैं जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई विल ग्रैब इट। डेफिनेटली मैं उसको लूंगा जरूर। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताइए, ये आपको वो धनुष जो तोड़ा गया था, वो वाला तो कथा याद होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा। उस समय जो लक्ष्मण का अभिनय था वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, उसे तो आज आप पेश करने वाले होंगे।
तो उसके अनुभव के बारे में आप क्या कहेंगे? उसे आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, तो वो अनुभव कैसा रहा है? वो बहुत मतलब टाइट सीन होता है, आपको ब्लॉकिंग्स पता होनी चाहिए दिमाग में, आपको कहाँ खड़े होना है, किस आपको इमोशन में वो डायलॉग बोलना है, बहुत एग्रेशन चाहिए उसमें। और स्विच इतना जल्दी करना पड़ता है अपने एक्सप्रेशंस को, जब आप जनक से बोल रहे हैं तो जनक से आपको बिल्कुल क्लोज में बोलना है, बट जैसे ही राम जी से आप बोल रहे हो तो बिल्कुल सॉफ्ट में ले आना है, आप बिल्कुल पैरों पे गिर जाना है। और ये सिचुएशन भी होता है ना कि अचानक से श्री राम उसको तोड़ते हैं धनुष को, तो उस समय आप बहुत खुश होते हो, ठीक है? लक्ष्मण जी बहुत खुश होते हैं उस टाइम पे, और अचानक से फिर कुछ चीजें होती है, लाइक उस समय ऋषि आते हैं, परशुराम जी आते हैं क्योंकि उनका धनुष टूट जाता है, तो उस टाइम पे फिर आपका एग्रेशन आता है सामने। वो है टीजिंग, हाँ, के साथ टीजिंग। हाँ, तो उस किरदार में कितना चुनौती लगता है आपको कि तुरंत स्विच करना पड़े वहां पे अचानक से? नहीं, उसके लिए मेरे को कभी चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने डेली लाइफ में ना एल्डरली लोगों के साथ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि पेशेंट्स मेरे जो रहते हैं वो मोस्टली अब 50-60 एज ग्रुप वाले रहते हैं। तो अब उनसे कैसे बात करी जाती है, उनसे कैसे मना मतलब कैसे उनको मनाया जाता है, उनसे कैसे बात करनी है, तो वो मैं मतलब मैं डेली उस चीज को कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन को मेरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को टीज करना है। आप एक काफी एक्सपीरियंस योद्धा से बात कर रहे हो, आपसे काफी सीनियर है, एक्सपीरियंस है, और आपको उससे बस कुछ नहीं, आप नॉर्मल आप उसको टीज करो, आप बात करो उससे और छेड़ो, बस। बहुत ही बेहतरीन आपने बताया है ये। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उधर, जो आपने कहा कि आप डॉक्टर भी हो, तो वो और ये जो आपका अभिनय है जो आप कर रहे हैं एक अभिनेता के रूप में, तो ये दोनों आप मैनेज कैसे करते हो और ये पॉसिबल कैसे है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, बस मुझे पता है, मतलब भगवान राम की। आई ऑल्सो वांट टू नो। देखिए, मैं पिछले 15 डेज से रेगुलर रिहर्सल्स पे भी जा रहा हूँ। पहले तो मैं ऑल्टरनेट जाता था, कि मैं बता देता था डायरेक्टर को कि मेरे ऐसे मेरी दुकान बंद नहीं करवाओ प्लीज, मेरे काम को थोड़ा सा मेरे खुद मैनेज नहीं होगा। तो मैं शाम के टाइम में 6 साढ़े 6 बजे तक अपने पेशेंट देखता था। जो पेशेंट आ सकते हैं उनको मैं मॉर्निंग में बुलाता था, जो नहीं आ सकते उनको मैं, क्योंकि काफी ऑफिस वर्क वाले होते हैं, वो आफ्टर अपने काम के बाद आते हैं, तो उनको शाम को देखता था टिल 6:30 ओनली। उससे पहले मैं मॉर्निंग में बुलाता था। तो ये मैनेजमेंट करना पड़ता है, अगर आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ओह करो तो। माय गॉड, मेरे को तो लगता है कि फिर आपका पूरा कसा हुआ रूटीन रहता होगा एकदम, लाइक कि सुबह से लेके रात तक आप बिजी रहते होगे। मेरे को लगता है सोते कितने टाइम हो आप? पर मजा यही आता। आप कभी हेल्दी भी लग रहे हैं? लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक इंसान अगर 18-18 घंटे या 12-12 घंटे लगातार अगर काम पे जुटा हुआ है, उसके डार्क सर्कल्स एंड ऑल ये वो, आप काफी हम्म। वो भी है चेहरे पे, ऑब्वियसली डॉक्टर हो आप, लेकिन द थिंग इज कि आप दोनों चीजों को मैनेज करते हुए आप सोते कितने टाइम तक हो, और ये आपको आदत हो गई है ऐसे रहने की, आपको ऐसा मजा आने लगा है, या आप उसको एक डिसिप्लिन की तरह लेके कि नहीं मुझे करना ही है वाला? नहीं, ये आदत तो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं एजुकेशन कर रहा था, अपनी डिग्री परस्यू कर रहा था, उस टाइम पे भी जब एग्जाम टाइम में हम 4-4 घंटे सो रहे हैं, पता ही नहीं है कब रात के 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये पहले से हम वो है, बट अब जो चीज है ना, मतलब इस चीज को करने में सही में मजा आता है, और ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमें अच्छी दिशा में ले जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एक तरह से अगर आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म भी हो रहा है। हाँ, ये स्ट्रेसलेस चीज है, मतलब आप अगर दिन भर आप कुछ इकट्ठा करके आ रहे हो और काम कार्य कर रहे हो, तो वो सब चीज बह जाए। सच कहूँ ना तो मुझे लक्ष्मण जी का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका जो अचानक से स्विच करने वाला जो मोमेंट होता है ना, अचानक से गुस्सा, फिर शांत, फिर गुस्सा, फिर अचानक से टीज़ करने वाला, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये किरदार निभाते-निभाते अब तो आपको आदत हो गई होगी, तो आप मेरे को डायलॉग बता दो। एक पावरफुल डायलॉग है, जब राजा जनक चुनौती दे देते हैं कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया, न रघुवंश न चंद्रवंश, और पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। तो वहां पे मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है लक्ष्मण जी के लिए। फिर वो वहां से डायलॉग आता है कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी क्षत्रियों के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, अरे ये शब्द हृदय में लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। बहुत खूब।
चलिए, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है और उम्मीद करती हूँ कि अभी इसके बाद आपका मंचन होने वाला है, आप बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ लक्ष्मण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ये मैनेज करते हैं और लगातार बेहतरीन तरीके से अपना अभिनय करते आ रहे हैं। 5 सालों से इस फील्ड में लक्ष्मण जी के रूप में योगदान देते आ रहे हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये जो बातचीत है आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं निशा राय आपके साथ, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निशा राय। तो यहाँ पर जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि इस वक्त लवकुश रामलीला कमेटी में हम मौजूद हैं, जहाँ पर आयोजन किया गया है रामलीला का, क्योंकि सामने नवरात्रि भी है। तो ऐसे में रामलीला का आयोजन हर वर्ष होता है और इस वर्ष इसलिए खास है क्योंकि कई बड़े जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप हमारे सामने देखिए, यहाँ पर आर्य बब्बर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। रावण है हम। वाह! तो क्योंकि आप रावण के किरदार में ऑलरेडी यहाँ पे ढल चुके हैं, तो आप ये बताइए कि कितने समय से ये किरदार आप करते आए हैं और कैसा आपका अनुभव रहा है? अनुभव तो ऑडियंस का होने वाला है जब वो रामलीला देखने आएंगे। लव कुश रामलीला, एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे से मिलेगा रावण। वाओ! क्या बात है! ओह माय गॉड! इन्होंने सीरियसली ये बात कही है कि एक-एक बच्चे और एक-एक जो ऑडियंस है, उनसे ये आप मिलने वाले हैं, तो मतलब वाक़ई ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो प्लीज़ जो दर्शक देख रहे हैं, ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और तो ये बताइए कि काफ़ी विशेषताएँ होती है रावण की, तो क्योंकि वो एक महान पंडित भी था, ज्ञानी भी था, तो उसके बारे में जो उसका किरदार है, कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? कैसे आप उसे निभाते हैं? अपने किरदार में उसे कैसे आप ढाल के ऐसे बैठे हैं? सी आई वुड लाइक टू आंसर दैट एज आर्या। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एक अभिनेता के लिए जब उसे मौका मिलता है कि वो एक ऐसा किरदार करे जिस किरदार के साथ लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे होते, हम बाकायदा एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं जिसके साथ लोगों की संस्कृति जुड़ी, हमारे देश की संस्कृति जुड़ी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा लव कुश रामलीला के कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। ओह माय गॉड! अभी आपने स्विच देखा अचानक से ये रावण के कैरेक्टर में थे और इन्होंने तुरंत बोला कि मैं एज़ आर्या जवाब देना चाहूँगा और इन्होंने तुरंत स्विच मार लिया और इतना शांत सरल स्वभाव में आपने इसका जवाब दिया और फिर से आप स्विच कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप इतने लंबे समय से मीडिया फील्ड सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप इतने लंबे समय से मेरी मेरी खुद की आ जाती है। आई एम सो सॉरी गाइज़। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आप इस फील्ड में आप इतने लंबे समय से हो। कर रही हैं। आई एम सो सॉरी। पहली बार हुआ है कि रावण के सामने मीडिया वाला फंबल कर रहा है। होता है, लेकिन आप चिंतित मत होइए। क्या है कि आपका नाम निशा है, सीता मैया नहीं। वाओ! इंटरेस्टिंग। तो इतने समय से आप इस फील्ड में हैं और आपने रावण का किरदार कई बार निभाया होगा। आज भी आप ये किरदार निभाने वाले हैं। तो कैसा ये अनुभव जो इतने समय से आप लेके आ रहे हैं, जो दर्शक है जो आपको देख रहे हैं, तो उनसे आपकी बातचीत भी हुई होगी, जो आपके फैन होंगे, फैन फॉलोइंग होगी आपकी, उनसे बातचीत हुई होगी। ये जो एक मिलना होता है उनसे, तो क्योंकि आपका किरदार नकारात्मक रहा है रावण का, तो ऐसे में लोगों के रिस्पॉन्स क्या होते हैं? लोग इस पर क्या जवाब देते हैं? प्रतिक्रिया क्या देते हैं? देखिए, बहुत अजीब सत्य है। वो ये है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक रावण है। क्यों हर फिल्म में, हर शो में, हर कहानी में नेगेटिव किरदार इतना पसंद किया जाता है, ट्रू। इतना पसंदीदा होता है। मिस्टर इंडिया फिल्म में आपको मोगैम्बो सबसे ज्यादा पसंद आया, जो कि आज भी फेमस है। बिल्कुल। शोले में आपको आज भी गब्बर सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि सब में एक रावण है और ये सारे किरदार हमारी जो फिल्मों में लिखे जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं रावण से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो लाइक आपने बताया नहीं कि प्रतिक्रिया कैसी होती है आपके दर्शकों की? देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं जहाँ तक प्रिपेयरिंग ऑफ द कैरेक्टर इज कंसर्न, ऑल आई ट्राई टू डू इज टू ट्राई टू प्ले हिम एज ऑनेस्टली एज आई कैन। वो तो दिख रहा है बिल्कुल। Thank you. With as much knowledge as I have, for that I try to read as much as I can. मैंने इस किरदार के बारे में पढ़ा कौन है। मुझे वैसे भी
माइथोलॉजी, वो कहानियाँ, हिस्ट्री, इसके बारे में जानना बहुत, मुझे फैक्चुअल फैक्ट्स को समझते हुए रामायण को देखना बहुत मज़ा आता है, सीखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई अचानक से। हाँ, बिल्कुल। हमें इंडिया न्यूज़ पे थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका अभी लगातार ये कि जो आप अभिनय कर रहे हैं, इतने लंबे समय से, और इसके अलावा साइड से कुछ है जो आप कर रहे हो? साइड से क्या करूँगा? कोई बिज़नेस? ढाबा खोल दूँ क्या? साइड से क्या होता है? लाइक कहीं जॉब? देखिए, हम यहाँ रावण प्ले करने आए हैं, रामलीला लव कुश है, आइए हमें वहाँ देखिए, हम रावण एज अ किरदार प्ले कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो इन्होंने यहाँ पे पॉज़ मार लिया है और इसके बाद ये यहाँ पर धन्यवाद कह चुके हैं। ये बताना नहीं चाहते कि इसके अलावा ये करते क्या हैं, हालाँकि अभिनय के बारे में इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं। तो आप सभी दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।